आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस है 12 इंच और ये जैसे कि 2 फीट 12 इंच और 3 फीट 10 इंच, इस टाइप के डिस्टेंस रहते हैं अपने पास। तो उनको हम कैसे ऐड करा सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, has include studio.h, then has include conio.h, then हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्योंकि इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो स्ट्रक्चर के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देन डिस्टेंस नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, देन उसकी बॉडी, देन उसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इंट फीट और इंट इंच। ये हमने दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के। देन हम इसके स्ट्रक्चर के हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं d1 d2 और सम, ये हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं स्ट्रक्चर के। देन वॉइड मेन, देन हम CLR SCR फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन printf एंटर इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट डिस्टेंस। ये printf फंक्शन क्या करेगा कि जो हमने इसको मैसेज दिया है वो एज इट इज़ उसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। देन printf एंटर फीट, सबसे पहले हम फीट को एंटर करा रहे हैं तो scanf फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे %d एड्रेस ऑफ d1.feet। तो यहाँ पे हमने क्या किया, d1.feet किया क्योंकि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम एक्सेस करना है, हमको उसमें स्टोर कराना है, इसलिए हमने उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें वैल्यू को असाइन कराया है। देन प्रिंट एंटर इंच, देन scanf %d d1.inch। यहाँ पे भी हमने सेम किया क्योंकि हमको स्ट्रक्चर के वेरिएबल में स्टोर कराना है, इसलिए हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें वैल्यू को पास कराएंगे। देन प्रिंट एंटर इंफॉर्मेशन फॉर सेकंड डिस्टेंस, then printf enter feet, then scanf %d d2.feet। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरे वेरिएबल का यूज़ किया है, दूसरे वेरिएबल में दूसरे इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए हमने d2 ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है यहाँ पे। then printf enter inch, यहाँ पे भी हम d2 ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे .inch, then sum डॉट फीट इक्वल टू d1.feet प्लस d2.feet। यहाँ पे हमने क्या किया कि सम जो ऑब्जेक्ट था तो फीट में हमें स्टोर कराना है, तो सम डॉट फीट हमने लिया और इक्वल टू d1.feet प्लस d2.feet, यानी कि d1 में जो फीट की वैल्यू हमने दी थी वो ले लेगा और d2 में जो फीट की वैल्यू दी थी वो ले लेगा। देन क्या कराएंगे, सम इंच करा देंगे हम। इंच में क्या होगा कि भाई d1.inch और d2.inch, तो जो भी वैल्यू होगी इसको स्टोर करा के सम डॉट इंच में वो स्टोर करा देगा, यानी कि इंच में स्टोर कराएगा। और इफ इंच इज ग्रेटर देन 12, मतलब यहाँ पे हम क्या कंडीशन दे रहे हैं कि क्योंकि 12 इंच का हमारा 1 फीट होता है, 12 इंच का हमारा 1 फीट होता है, तो अगर 12 से वो बड़ा है तो उसको क्या करेगा, वो सम डॉट इंच इक्वल टू सम डॉट इंच माइनस 12, वो क्या करेगा कि जितना भी इंच है उसमें से 12 को माइनस कर देगा और प्लस प्लस सम डॉट फीट कर देगा, मतलब 12 घटाएगा इंच में से और फीट में एक बढ़ा देगा क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है। देन printf सम ऑफ डिस्टेंस %d स्लैश फिर %d। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि हमको क्या आउटपुट मिलते हैं। गेट CS फंक्शन सम डॉट फीट हमने वहाँ पे आउटपुट के लिए दिया है क्योंकि सम डॉट फीट में जो वैल्यू होगी वो पहले प्रिंट होगा, फिर सम डॉट इंच में जो वैल्यू होगी वो पहले प्रिंट करेगा। तो गेट CS फंक्शन में दे दिया, तो गेट CS क्या करेगा, हमारे स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा उसको होल्ड करके रखेगा जब तक कि उसको सिंगल कैरेक्टर ना मिल जाए। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, कंपाइल कराया हमने, कोई एरर नहीं, देन हम इसको रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि printf फंक्शन ने अपना काम किया है, एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर फर्स्ट डिस्टेंस और एंटर फीट। इसके बाद scanf वेट कर रहा है कि उसको इनपुट मिले कुछ, तो हम देते हैं जैसे 5 फीट, देन 2
इंच, देन 4 फीट एंड 6 इंच। तो आप देख सकते हैं 9 फीट और 8 इंच आया इसका आंसर। तो कैसे आया देखिए कि 5 और 4 9 हो गए और 6 और 2 8 हो गए। अब हम कोई ऐसा लेते हैं जिसमें कि वो 12 इंच से अबव हो। रन कराते हैं, जैसे हमने लिया 7 फीट और 11 इंच और 7 फीट और 5 इंच। तो आप इसमें देख सकते हैं 7 तो 7 14 फीट हो रहा था और 11 और 5 कितना हो रहा था हमारा 16। तो इसने क्या किया कि 12 को माइनस किया उसमें इंच में से और एक फीट में एक जोड़ दिया, और उसने क्या किया फिर जो बचा अपने पास रिमाइंडर कितना 4 इंच, तो उसको प्रिंट करा दिया। तो इस टाइप से हम एडिशन करा सकते हैं किसी भी डिस्टेंस का। थैंक यू।